शङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः शङ्करशारदाभ्याम्। अस्याः परिषदः सूत्रधारेभ्यः आचार्यप्रवरेभ्यः परमेशकुमारशर्मवर्येभ्यः प्रत्यभिवादनानि प्रत्यर्प्य ये अस्मिन् सत्रे समुपस्थिताः सन्ति साहित्य शास्त्रम् अथवा काव्यशास्त्रम् अधिजिगांसवः तान् प्रति शुभाविकामनां व्यनज्मि। आवयोः एकः सम्बन्धः इदानीं दृढीभवति, विद्यासम्बन्धः। वस्तुतः अहमपि विद्यार्थी, भवन्तः अपि विद्यार्थिनः। अस्माकं गुरुः विद्यादातारः, पुस्तकमपि च ग्रन्थोऽपि गुरुवत् भवति। अस्तु, धन्यवादाः सन्ति अस्य कार्यक्रमस्य आचार्याः परमेशकुमारशर्मवर्याः, यैः सुमनसा एषः उपक्रमः संरक्षितः, अस्मभ्यं च प्रकल्पितः। तत्र वयं प्रकृतिभूताः स्मः। एतं ग्रन्थं प्रारब्धुं प्राक् अहम् एतद्विषये नाम पूर्वपीठिका विषये किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। अहं मन्ये भवन्तः सर्वेपि सभ्याः, संस्कृतभाषादिगमेपि सरलाः सहजाः। अतः संस्कृतेन हिन्द्या च यथा कालं यथावसरम् अहम् आश्रये। नीतिशतकम् इति यः काव्यग्रन्थः वर्तते, पठनाय तद्विषये किञ्चित् ब्रवीमि। नीतिशतकम् इति ग्रन्थः कस्यां कोटौ अन्तर्भवति? दृश्यश्रव्यत्वभेदेन काव्यं द्विधा मतम् इति आचार्य विश्वनाथस्य साहित्यदर्पणकारस्य आशयेन काव्यं द्विधा विभजते, दृश्यरूपेण श्रव्यरूपेण। दृश्यरूपेण च काव्यानि अस्माकं भवन्ति, येषां वयम् अभिमञ्चनं कर्तुं शक्नुमः, अथवा अक्षिभ्यां यत् काव्यं रसयितुं आस्वादयितुं पठनस् अथवा पठनेन च चर्वयितुं शक्नुमः, तद्भवति दृश्यम्। अभिज्ञानशाकुन्तलम्। दृश्येपि द्विधा विभागो भवति, रूपकभेदेन उपरूपकभेदेन। रूपकाणि 10 सन्ति, उपरूपकाणि 18। अत्र वयं श्रव्य इति प्रभेदे प्रविशामः। श्रव्यकाव्यं भवति कथा, महाकाव्य, चंपू। नाम महाकाव्य, गद्यकाव्य, चंपूकाव्य इति वक्तुं शक्नुमः। महाकाव्यं यद् भवति, यच्चरितं यद् आख्यानं छन्दोरूपेण वृत्तरूपेण उपनिबद्धं भवति, तद्भवति पद्यकाव्यं। गद्यकाव्यं यद् भवति, छन्दोविहीन रचना या भवति, तद्भवति गद्यकाव्यं। चंपूकाव्यं यत् तृतीयः भेदः भवति, चंपूकाव्यं द्वयोः उक्तयोः गद्यपद्ययोः मिश्रणेन एतत् काव्यं भवति। नाम चंपूकाव्ये गद्यमयी वाणी अपि भवति, पद्यमयी वाणी अपि भवति इति। गद्यकाव्यं पुनः कथा आख्यायिका इति रूपेण द्विधा भवति। चंपू इति अप्रभेदं भवति, नाम चंपूकाव्यस्य कोऽपि भेदः न भवति। पद्यकाव्यं खण्डकाव्य, महाकाव्य इति
भेदेन भवति। वयं महाकाव्यरूपेण रघुवंशादिकं काव्यं जानीमः एव। यद् खण्डकाव्यं भवति मेघदूतं ऋतुसंहारः इति, ऋतुसंहारम् इति। खंड काव्ये प्रबंध काव्यानि अपि आगच्छन्ति इति अन्येषां टीकाकाराणां मतम्। खंड काव्यस्यैव प्रभेदाकं सम्मुखे समग्रस्य जीवनस्य अपि एकांशस्य यत् चरितं छन्दोबद्धं भवति तद् भवति खण्डकाव्यम्। खण्डकाव्यं भवेत् काव्यम् एकदेशानुसारी च इति। जीवनस्य एकदेशस्य एव कथा छन्दोबद्धा एव प्रबन्धकाव्यानि अन्तर्भवन्ति। तत्र शतकं शतककाव्यानि, नीतिशतकम्, अमृतशतकम् इति, शृङ्गारशतकं, वैराग्यशतकम् इति। खण्डकाव्ये प्रबन्धकाव्ये तु एतेषां शतकान्तानां काव्यानां नीतिशतकं, वैराग्यशतकं, शृङ्गारशतकम् एवं भूतानां काव्यानाम् एका संज्ञा प्रबन्धकाव्यम्। खण्डकाव्ये प्रबन्धकाव्ये कः भेदः इति आदौ वदामि। खण्डकाव्ये तु वयं जानीमः समग्रस्यपि जीवनस्य एकदेशस्य तत्र कथा वर्णिता भवति। मेघदूतं। प्रबन्धकाव्ये यत् पद्यं भवति प्रत्येकमपि पद्यं स्वतन्त्रं भवति। खण्डकाव्ये तथा न भवति। एकं पद्यम् अपरेण पद्येन च अन्वितं भवति, सान्वयं भवति। कश्चित् कान्ता तस्मिन् नद्रौ कतिचित् बला विप्रयुक्तः सकामी, एवं रूपेण एकै नाम क्रमेण तत्र अग्रे भवति। प्रबन्धकाव्ये तथा न भवति। प्रथमः श्लोकः अन्यां कथां शिक्षयति, द्वितीयः श्लोकः अन्यमेव विषयं बोधयति, तृतीयः अन्यमेव। यथा प्रथमेन श्लोकेन दुर्जनसज्जनयोः निन्दा क्रियते, द्वितीयेन च स्त्री शिक्षा दीयते, तृतीयेन च अन्या काचिदपि शिक्षा दीयते। एवं रूपेण प्रबन्धकाव्य खण्डकाव्योः इदं सूक्ष्मम् अन्तरं नाम सूक्ष्मः भेदः भवति। प्रबन्धकाव्ये सर्वमपि पद्यं स्वाधीनं भवति, स्वतन्त्रं भवति इति। तो नीतिशतकं यद् वर्तते तत् प्रबन्धकाव्ये अन्तर्भवति। प्रबन्धकाव्यम् अस्य ऐतिह्य विषये यदि ज्ञास्यामः, एतद् नीतिशतकम् इति काव्यं भर्तृहरि आचार्येण विरचितं वर्तते। ओयं भर्तृहरिः कोऽसौ महाभागः इत्यस्याम् आकांक्षायाम् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। महान् वैयाकरणः, शब्दार्थ संबंध प्रवीणः, वाग्विद्, दार्शनिकः, गोरखनाथ शिष्यः स एव भर्तृहरिः। तेनैव व्याकरणे वाक्यपदीयं यः ग्रन्थः विरचितः, तेनैव शृङ्गारशतकं, नीतिशतकं, वैराग्यशतकम् इत्यादयः ग्रन्थाः अपि विलिखिताः। भर्तृहरिः विक्रमादित्यस्य विक्रम संवत्सर प्रारब्धकस्य विक्रमादित्यस्य उज्जयिनी प्रदेशस्य राज्ञः अग्रजः अग्रसेनस्य च पुत्रः। ईशः महाभागः भर्तृहरिः
चतुर्थ्यां शताब्द्यां जनिम लेभे एषः भर्तृहरिः वंशदृष्ट्या धनादिदृष्ट्या अत्यन्तं निर्धना आसीत्, किन्तु विक्रमादित्यस्य सहोदरः नासीत्, असहोदरः भ्राता इति। विक्रमादित्यस्य मातामहः यदा सन्तति अभावे सति विक्रमादित्यं स्वराज्यं सञ्चालयितुं नियुक्तवान्, तदा विक्रमादित्यः ज्येष्ठे भ्रातरि सति अहं न स्वीकरोमि इति ज्येष्ठे भ्रात्रे देयम् इति कृत्वा भर्तृहरये स्वमातामहस्य सर्वविधामपि सम्पत्तिं दापितवान्। एषः भर्तृहरिः विक्रमादित्यम् अनुजं च प्रधानमन्त्री इति पदे नियोज्य स्वसामर्थ्यानुगुणं राज्यं सञ्चालयति स्म। एषा बहुपत्नीकः आसीत्। तस्य प्रसिद्धे द्वे पत्नी आस्तां, पिङ्गला अनङ्गसेना इति नामधेये। एषः भर्तृहरिः गोरखनाथस्य शिष्यः जातः, पुत्रः सन्ततिश्च नासीत्। तदा स्वगुरोः परामर्शानुसारम् एकं दिव्यं फलं स्वपत्न्यै अनङ्गसेनायै अदात्। सा च तत्फलं स्वीयाय प्रेमिणे प्रादात्। स प्रेमी यत्र एषा अनङ्गसेना अनुरक्ता आसीत्, सः प्रेमी अपि एकस्यै गणिकायै दत्तवान्। सा च गणिका तत्फलम् अहं तु एतेन शरीरेण धिक्कृतास्मि, मदीयं यौवनं तु दुर्मलं भर्त्सितं च, अतः अहम् एतत् फलं किमर्थं खादेयम् इति कृत्वा एतस्य फलस्य आवश्यकता तु तस्य राज्ये अपेक्षिता वर्तते इति कृत्वा सा गणिका रूपलेखा इति नाम्नी तत्फलमेव राज्ये भर्तृहरेः दत्तवती। भर्तृहरेः हस्तात् दत्तं यत् फलम् अनङ्गसेना तस्याः प्रेमिणः तस्य च प्रेयस्याः पार्श्वे एवं रूपेण पुनः प्राप्तं भर्तृहरेः तत्फलं सः चिन्तितवान्, जीवनं तु निरर्थकमेव इति एका घटना। एषः दण्डितवान्, सा कथा तत्रैव विरता भवति। अपरा घटना आसीत् पिङ्गलायाम् एषः बहु स्निह्यति। एकदा पिङ्गला नाम्न्या महाराज्ञा सह एषः यदा आखेटाय जगाम, तदा आखेटात् प्रत्यागत्य सः रात्रौ चिन्तितवान्, यद् मया यः आखेटः कृतः तस्य बन्धुजनाः अत्यन्तं विलपन्तः आसन्। तादृशी अपि स्थितिः भवति वा स्नेहस्य इति कृत्वा स एकदा सेनापतिना साकम् आखेटाय पुनः निर्गतवान्। सः सेनापति द्वारा एकां मिथ्या सूचनां पिङ्गलायै
प्रेषितवान् यत् राजा तु आखेटेन सह मृतः जातः। सिंह मारणक्रियया सह एव मृतः जातः इति कृत्वा पिङ्गलायाः परीक्षार्थम् उद्यतः भर्तृहरिः एतादृशं दुःसमाचारं प्रासारयत्। पिङ्गला इमां वार्तां श्रुत्वा सद्यः अग्निदाहम् आलिङ्गितवती। यदा भर्तृहरि इदम् उदन्तम् अश्रौषि तदा सः अत्यन्तं मनः आत्मानं धिक्कृतवान्, आत्मना च अखिद्यत् इति कृत्वा सा स्त्रियाः वैविध्यानि रूपाणि नाम रूपस्य वैविध्यं दृष्टवान्। एका नारी अनङ्गसेना, अपरा नारी पिङ्गला, अपरा च सिंहस्य सिंही एवं रूपेण सः तदा एव इदं शरीरं परित्यक्तुम् उद्युक्तः संन्यासं च गृहीतवान्। एवं रूपेण भर्तृहरिणा तादृशीं स्थितिम् अनुभूय तेन जीवनस्य एकैकं कालम् अनुभवन् सः शृङ्गारशतकम् इति, यदा वैराग्यम् आगतं तदा वैराग्यशतकं, यदा नीतिमार्गम् अनुसरन् आसीत्, राज्यं सञ्चालयन् आसीत्, तस्यां स्थितौ सः नीतिशतकम् इति क्रमेण ग्रन्थान् अरिरचत्। अतः एषा वर्तते पूर्वपीठिका। एते शतकत्रय ग्रन्था अपि अत्यन्तं रुचिपूर्णाः श्रद्धेयाः सन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते नीतिविषयस्य चर्चा कदा आगता इति ऋग्वेदात् आरभ्य अधुनातन आधुनिक साहित्यं यावत् नीति चर्चा आगता। महाभारते उद्योग पर्वणि ऋषिणा विदुरेण दत्ता, पंचतंत्रे च तुच्छभूतैः जीवैः तुच्छभूतानां जीवानां च परस्पर कथा माध्यमेन च समाजाय नीतिमार्गः, एवं रूपेण नीतिशिक्षा अस्माकं सुदृढा वर्तते। विश्वस्य प्राचीनतमं पुस्तकं बाइबल, द्वितीयं च वर्तते पंचतंत्रम्। पंचतंत्रम् इति काव्यं ग्रन्थः अत्यन्तं वैश्विकस्तरे द्वितीयं स्थानम् अवाप्नोति। अतः स ग्रन्थोऽपि नीतिशिक्षायाः एव। अतः नीतेः जीवने महत्त्वं वर्तते। नीति शतकस्य कर्ता वर्तते भर्तृहरिः। कदा किमर्थम् एतेन नीतिशतकम् इति ग्रन्थः रचितः अस्माभिः ज्ञातः। नीतिशतकम् इति पदम् आदौ अनुशीलयामः। नीति इति पदेन अर्थः भवति णी प्रापणे धातोः स्त्रियां तिन् इति सूत्रेण तिन् प्रत्ययेन नीतिः इति शब्दः भवति। तिन् प्रत्ययः करणे व्युत्पत्तिः वर्तते, नीयते अनया इति नीतिः। शतकम्, शतकम् इति पदं भवति संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रेण शतकम् इति पदं भवति। तो कन् प्रत्ययः परिमाणे अर्थे भवति शतं परिमाणम् अथवा संख्या यस्य सः शतकः शतकम्। त्रिषु अपि लिंगेषु पदमिदं
प्रचलति। शत संख्या विशिष्टम इति अर्थः। शतकं नीति शतकं। नीति पदस्य अर्थः। नीति पदस्य अर्थः नीयते अनया इति नीतिः। तर्हि नीति पदस्य अर्थः भवति सत्प्रवृत्ति, सत्प्रवृत्ति उपदेशः। जिस उपदेश से व्यक्ति की सत्प्रवृत्ति हो जाए, ऐसा उपदेश विशेष को नीति कहते हैं। ठीक है, तो नीयते असतः मार्गात् सतम मार्गम प्रति, असद व्यवहारात् सद व्यवहारम प्रति नीयते प्रेष्यते। व्यवहारम व्यवहाराय च योज्यते अनया इति नीति है। ये नीति पद का अर्थ होता है। जो हमें असत मार्ग से सन्मार्ग को प्रवृत्त कराए, उसे हम नीति कहते हैं। तो आप देखिए, आप नीति की कथा पंचतंत्र से लेकर के अभी तक देख लीजिए, चाहे हमारी शिक्षा, चाहे उन जीव हस्ती कथा, कौवे की कथा, लघुपतनक कथा, व्याघ्र की कथा के माध्यम से, चाहे हमें असत मार्ग से सन्मार्ग के प्रति लाया जा रहा हो, चाहे हमें महाभारत में विदुर जी के द्वारा जो हमें असद आचरण के द्वारा हमें सन्मार्ग पर लाया जा रहा हो, चाहे प्रभु श्री राम के द्वारा, चाहे हमें साहित्य दर्पण के द्वारा, चाहे हमें किसी कथा के द्वारा, चाहे हमें धार्मिक ग्रंथों के द्वारा, चाहे हमें मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति के द्वारा हमें असन मार्ग से सन्मार्ग के प्रति ले जा रहा है, वही नीति है। बहुत व्यापक अर्थ है, सूक्ष्म अर्थ भी है, उसे नीति कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी नीति, और नीति देखिए, काव्य के दो प्रयोजन होते हैं, एक तो सद्यः परिनिवृत्ति और एक होता है व्यवहारविद। जिस काव्य को हम पढ़ते ही हमें आनंद की अनुभूति होने लगे, तो वो तो प्रधान प्रयोजन होता है। दूसरा, उस काव्य से, उस पाठ से, उस सूत्र से, उस इतिहास से, उस कविता से पढ़कर के हमने अच्छी बातें ग्रहण नहीं की, या वह श्रेय वित्ती तो प्रमुख है। इसलिए रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणा। ये सभी जो है एक, गोलू इसे हटा दियो। ये हरिओम नेटवर्क व्यवधानम आसीत्। तो देखिए, तो समग्र साहित्य का यही उद्देश्य होता है कि राम के समान, राम के सदृश तो व्यक्ति सत्कर्म में प्रवृत्त हो, तो प्रवृत्ति राम सदृश हो, और निवृत्ति जो है वो राम। तो रावण जैसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। रावण जैसे हमें कार्य में निवृत्त होना है, कार्य में प्रवृत्त नहीं होना है, ये सब। तो संस्कृत साहित्य में जो है, ये देखा जाए तो नीति साहित्य, नीति पर कथाओं से हमारा साहित्य उत्तप्त होता है ना। तो देखिए, हरिओम, ध्वनि ना आयति वा? तो देखिए, अब नीति शतक क्यों, तो देखिए नीति शतक
हम आज शुरू करते हैं और हम मंगलाचरण करेंगे, ठीक है। तो महोदय एक इस बार नीति प्रबंध शतक में काव्य। 100 श्लोक हैं। किम सर एक बार प्रबंध काव्य और खंड किम काव्य में भेद बता दीजिए। खंड काव्य और प्रबंध काव्य में यह है कि खंड काव्य जीवन के एक अंश को लेकर के निर्धारित होता है। जीवन की एक अंश की, जीवन बहुत बड़ा होता है, किसी एक घटना को, तो जीवन की एक अंश की घटना पर आश्रित होता है खंड काव्य। प्रबंध काव्य भी जीवन के अंश घटनाओं पर ही होता है। वो एक अंश हो सकता है, बहुत से अंश हो सकते हैं, समग्र जीवन पर नहीं होता। किंतु उसके उस खंड काव्य के जो श्लोक होंगे, प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। ये है थोड़ा सूक्ष्म अंतर, ये है। खंड काव्य में अंतरा मानते हैं कुछ लोग, क्योंकि वहां भी जीवन के एक अंश ही है। वैराग्य है, कभी जीवन से मोह है, कभी जीवन से मोह नहीं है। तो जीवन से मोह नहीं है तो वैराग्य शतक लिख दिया, जीवन से मोह है तो श्रृंगार शतक लिख दिया, और जीवन में नीति का अनुसरण करना है तो नीति शतक लिख दिया, ये भी। किंतु इस प्रबंध काव्य में जो है प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पौर्वापर्य को अपेक्षित नहीं करते, ठीक है। ये है। तो देखिए, अब हम नीति शतक के प्रथम श्लोक आरंभ करते हैं। ये जो नीति शतक का प्रथम श्लोक है, ये मंगलाचरण के रूप में पढ़ा गया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमने अस्कृत सुना है, गुरुजनों से पढ़ा है, पढ़ते हैं कि मंगलाचरण के दो ही प्रयोजन होते हैं। एक तो जो आरभ्यमाण जो ग्रंथ होता है, उस ग्रंथ को लिखने तक हम स्वस्थ बने रहे, ठीक है। या जो ग्रंथ लिख रहे हैं, उस ग्रंथ में किसी भी प्रकार की हमारी दैहिक, आदिदेविक, आदि भौतिक, आदि दैविक इत्यादि त्रिविध ताप रूप जो कष्ट है वो न आए, इसलिए हम विघ्न शांत्यर्थ हम मंगलाचरण करते हैं। द्वितीय प्रयोजन होता है कि हमने इस ग्रंथ को लिखा है, इस ग्रंथ में हमने इष्ट की आराधना की है, इस शिक्षा को देने के लिए, इस मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। इसलिए भी जो है मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण जो मन में किया गया, तो मानसिक मंगलाचरण करने से भी, इष्ट की आराधना करने से भी विघ्न की समाप्ति हो जाती है। किंतु लिपिबद्ध करने का एकमात्र प्रयोजन यही होता है, इदम मंगलाचरणम मम उत्तरीयः चादपि ये केपि ग्रंथम रचितुम प्रवर्तन्ते तैरपि ऐसा परंपरा, ऐसा परिपाटी अग्रे सारणीय, ठीक है। तो शिष्य की शिक्षा को देंगे। देखिए कि मंगलाचरण जो है, मंगम, मंगम का अर्थ होता है शुभ। तो मंग जो शब्द है, मंगम शुभम लाति ददाति थी मंगलम, इसलिए कहते हैं मंगल का अर्थ ही होता है शुभ कारक। मंगलवाद एक रखा गया है, वो विषय बहुत जटिल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ चर्चा नहीं करते। मंगलाचरण त्रिविध होता है, त्रिविध होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो जाए, स्वयं स्वास्थ्य की कामना की जाए या अन्य के स्वास्थ्य की कामना की जाए, है ना, आशीर्वाद मांगा जाए, तो ऐसे मंगलाचरण आशीर्वादात्मक होते हैं। और जिन मंगलाचरण में नमस्कारात्मक या नमस्कारात्मिका क्रियापद, नमस्कारात्मक क्रियापद हो, नमामि, भजामि, वंदे इत्यादि, अर्थात जिन क्रियापदों से नमस्कार ध्वनित हो, तो ऐसा समझना कि वो श्लोक जो है नमस्कारात्मक। इन दोनों का जहां अभाव हो, साक्षात वस्तु का निर्देश किया जा रहा हो, तो भी जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है।
अब प्रश्न होता है कि मंगलाचरण है, इस अनुभव के लिए, इस ज्ञान के लिए वहां कुछ पद मंगलात्मक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भद्रकारक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए, देवतावाचक शब्द, हाँ एक नियम है छंद शास्त्र में, ये च भद्रादिवाचक ते सर्वे नैव निंद्यास्यु लिपितो गणतोपि वा। और बताया गया है कि मंगलाचरण जैसे उस श्लोक को माना जा रहा है, नमस्कारात्मक अथवा आशीर्वादात्मक अथवा वस्तु निर्देशात्मक वाक्यों के द्वारा, ठीक वैसे ही वहां मंगल सूचक पद भी अपेक्षित है। ठीक है, तो आप चाहे देखिए वस्तु निर्देशात्मक क्यों ना हो, वहां शुभ कारक कोई ना कोई शब्द चाहिए। पाणिनीय अष्टाध्यायी में भी कोई श्लोक नहीं है, कुछ नहीं है, वृद्धि आदेश सूत्र है, मंगलाचरण मानते हैं, क्योंकि वृद्धि शब्द जो है शुभ कारक है, ऐश्वर्य की वृद्धि, धन की वृद्धि, सुख की वृद्धि, तो शुभ कारक शब्द है वृद्धि, इसलिए उस शब्द के होने से वहां वृद्धि आदेश, ये सूत्र मंगलाचरण सूत्र मान लिया जाता है। आप श्रिया कुरुणाम अधिपत से देखिए, कहीं नमस्कारात्मक पद नहीं है, कहीं आशीर्वादात्मक नहीं है, फिर भी मंगलाचरण, क्योंकि जो श्री शब्द है ये भद्रवाचक है, शुभ सूचक है। ठीक है, तो ऐसे ही शुभ सूचक शब्द रहना चाहिए, किसी देवी देवता का नाम हो, शंख हो, उनके प्रतीकों के नाम हो। ये मंगलाचरण शुरू करते हैं अविलंब। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नामूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे इति। यह मंगलाचरण है नीति शतक का, इसको हम देखते हैं। इसमें पदच्छेद करते हैं, तो पदच्छेद हम करेंगे, जो पद संधियुक्त हैं, सम्मिलित हैं, उनको हम संधि विहीन करेंगे। तो देखिए, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये, इस पद को हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि समास युक्त है, यह समग्र ही पद है। ठीक है, स्वानुभूति का मानाय, यह भी समस्त पद है, स्वतः ऐसे ही है। नमः शांताय तेजसे, यहां पदच्छेद विशेष दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब हम पद परिचय करेंगे। तो देखिए, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूति का मानाय तेजसे, तेजसे जो शब्द है ये विशेष शब्द है, ये मान लीजिए। ठीक है, और उस तेजसे इस विशेष शब्द के विशेषण है शांताय, एक विशेषण है, और स्वानुभूति का मानाय, यह समास युक्त समग्र वाक्य विशेषण वाक्य है, और दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये, यह जो है समास युक्त वाक्य भी विशेषण है। ठीक है, नमः जो है नमस्कार अर्थ के लिए। अब हम नमः शब्द को देखेंगे, नमो प्रहुवी भावे धातु है, उस धातु से असुन प्रत्यय होता है, नमस बनता है, और यह जो है अव्यय शब्द है। नमस जो शब्द है अव्यय शब्द है, नमस्कार इस अर्थ के लिए। तो नमस्कार इति रूपार्थस्य द्योतकम नमस इति अव्यय पदम। ठीक है, शांताय, शांताय जो पद है समु उपशमे धातु है, शांत करने अर्थ में, उपशम करने अर्थ में। तो समु उपशमे इस धातु से त प्रत्यय न शांत बनता है और समित भी बनता है, दोनों रूप बनते हैं। ठीक है, जैसे भ्रमु धातु से भ्रांतः भ्रमितः दोनों बनते हैं, ऐसे ही समु धातु से समितः शांतः दोनों बनते हैं। तो समु धातु है, सम बनता है, सम त प्रत्यय शांतः। ठीक है,
पुंस की अपेक्षा है तो शांता ही है। ये शांता जो शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है। शांता है पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब ये क्षम्यताम, पुल्लिंग मत जोड़िए आप, यहाँ नपुंसक लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन जोड़िए, ठीक है। पुल्लिंग में शांता, नपुंसक लिंग में शांतम और स्त्रीलिंग में शांता, ठीक है। तो समूह धातु त प्रत्यय न शांतम ये बनेगा, अकारांत नपुंसक लिंग है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, शांताय। तेजसे, तेज निशाने धातु है, मतलब प्रकाशित करना, दीप्त करना, इस अर्थ में तेज धातु है, उससे असुन प्रत्यय होता है, क्योंकि ये असुन प्रत्यांत जो तेजस शब्द है यह अव्यय नहीं है, नपुंसक लिंग है। तेजः तेजसी तेजांसी, तेजः तेजसी तेजांसी, ये तेजः तेजसी तेजांसी, तो चतुर्थी एक वचन में बनता है तेजसी, ठीक है। अब आया जो है स्वानुभूति का मान आया, तो तेज से में आपने जाना विशेष पद है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, नपुंसक लिंग, तो विशेषण में भी वही होगा, समास है। तो देखिए स्वानुभूति का मान आया इस समस्त पद में, कितने पद हैं हम जानेंगे। स्व, अनुभूति एक और मान, स्वम शब्द है, अनुभव ये शब्द है, अनुभूति एक शब्द है और मान शब्द है। इतने पदों का बहुब्रीहि समास में तेजस इस विशेष की प्रधानता में बहुब्रीहि समास हुआ है। तो स्व शब्द क्या है, स्वम अज्ञाति धनाख्यायम सूत्र जानते हैं हम, उसमें स्व शब्द के चार अर्थ दिए गए हैं। स्व जो शब्द है उसका अर्थ धन होता है, ज्ञातिजन जिसे बंधुजन कहते हैं बंधुजन होता है, और स्व शब्द का अर्थ होता है आत्मा, सोल, और स्व शब्द का स्वकीय भी होता है, स्व संबंधी, ठीक है, चार अर्थ होते हैं। स्वम अज्ञाति धनाख्यायम, यहाँ स्व शब्द जो है सर्वाधिगण में पठित है, तो धन अर्थवाचक होगा तो नपुंसक लिंग हुआ, स्वम बनेगा, ठीक है। तो स्व जो शब्द जो है सर्वनाम गण में आया, सर्वनाम गण सर्वाधिगण में, तो यहाँ स्व है, अनुभूति विशेष से इसलिए यहां स्व आएगा, स्व, ठीक है। अनुभूति ही, अनुभूति जो शब्द है अनु उपसर्ग पूर्वस्य भू धातु हो तीन प्रत्ययेन अनुभूति शब्दः सिद्ध्यति, तस्य अर्थः भवति अनुभवः स्व ज्ञानम इति। अनुभूति ही स्त्रीलिंग के समान रूप चलते हैं इसमें, तो यहां अनुभूति आया, स्व अनुभूति स्वामी। और एक जो शब्द है, एक जो शब्द है उसके 9 अर्थ होते हैं अमर कोश के अनुसार, अन्य, एक, संख्या, मात्र, केवल इत्यादि अर्थों में एक शब्द पढ़ा गया है। तो जो सर्वाधिगण में जो एक शब्द आया है वो तो केवल एक वचनांत होता है, और जो एक जो शब्द आया है अन्य शब्द अर्थ में वो एक वचनांत, द्विवचनांत, बहुवचनांत भी होता है, ठीक है। यहाँ जो एकम जो है ये एक शब्द ये केवल इस अर्थ में आया है, मात्र इस अर्थ में, तो एकम, ठीक है। अकारांत नपुंसकलिंग एकम, ये शब्द। मानम, चूंकि उसका विशेष है मान, ठीक है, तो मान, मान जो शब्द है शब्द अर्थ में होती है, शब्द करना, बच्चा जैसे शब्द करता है, मिमियाना जो पशु मिमी आते हैं, आजादी उस अर्थ में होते हैं, मापने अर्थ में भी आते हैं। तो मी माने शब्द एक धातु है,
मी हिंसायाम एक धातु है अलग। तो मी माने शब्देच जो है मिमीते मिमाते मिमते रूप चलते हैं। तो मीयते अनेन इति मानव। तो मी धातु मान अर्थ में है, मान मतलब परिमाण करना, नापना। मीयते अनेन इति मानव, जिसके द्वारा नापा जाए ये अर्थ। तो मानम मतलब परिमाण, ठीक है, प्रमाणम बोल सकते हैं, प्रमाण। तो देखिए इतने शब्द आए हैं, बहुब्रीहि समास में पढ़े गए हैं। हम इसको बाद में बताएंगे, अभी शब्द परिचय का। फिर देखिए दिक् कालाद्य नवच्छिन्नान अंत चिन्मात्र मुक्तये। दिक् शब्द है, काल शब्द है, आदि शब्द है। दिक् कालाद्य नवच्छिन्न अनवच्छिन्न शब्द है, अनंत शब्द है, चित शब्द है, मात्र शब्द है, मूर्ति शब्द, इतने शब्द हैं वहां। तो दिश शब्द है। दिश शब्द द्विप्रकार होता है, एक तो आकारांत स्त्रीलिंग होता है, दिशा दिशे दिशा। एक दिश शब्द है शकारांत, तालव्य शकार है, शकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सरित शब्द के समान रूप चलते हैं। दिक दिशो दिशा। तो दिश जो है इसमें क्वीन प्रत्यय हुआ है। दिश धातु जो है निर्देश करने अर्थ में, तो दिश धातु से क्वीन प्रत्यय करेंगे तो दिक बनेगा, दिश प्रकृति बनेगी, ठीक है। इसका अर्थ होता है प्राच्य आदि व्यवहार का जो हेतु हो, ठीक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है दिशावाचक शब्द। काल जो शब्द है कल संख्या ने धातु है, कालह बनता है, कारांत पुल्लिंग शब्द है। इसका जो अर्थ है भूत वर्तमान भविष्य काल है। आदि जो शब्द है, आदि जो शब्द है इकारांत शब्द है, विशेषण शब्द है। ये त्रिशु लिंगेशु, तीनों लिंगों में चलता है, ठीक है। आदि शब्द है, पुल्लिंग में हरि शब्द के समान, स्त्रीलिंग में मति शब्द के समान, नपुंसक लिंग में दधि शब्द के समान, ठीक है। ये आदि शब्द। तो आदि पद से जो यहाँ ग्रहण है वो आकाश आदि वस्तुओं का है। दिक् कालाद्य अनवच्छिन्न है, अनवच्छिन्न। तो देखिए अब उपसर्ग पूर्वक छिदिर द्वैधी करने, विधिर विदारणे छिदिर द्वैधी करने दो जो धातु है, छिन्नति छिन्ता छिन्दन्ति ये रूप चलते हैं। तो छिदिर धातु से तो प्रत्यय करेंगे तो छिन्न बनेगा, छिन्नम, ठीक है। भिदिर से भिन्नम, ठीक है, इत्यादि। तो छिन्न ये शब्द बनता है तो प्रत्यय से। तो अब उपसर्ग पूर्वक जब छिदिर धातु से तो प्रत्यय करेंगे तो अवच्छिन्न बनेगा, न अवच्छिन्न अनवच्छिन्न बन जाएगा, ठीक है। ये तो न जो है नए समास हुआ है अवच्छिन्न से, अनवच्छिन्न चिन्ह मात्र, चित शब्द है, चित, चिति संज्ञाने धातु है। इसका अर्थ होता है समझना जानना, चेतति चेततः चेतन्ति। चिति संज्ञाने धातु से विप्रत्यय होता है भाव अर्थ में, मतलब चेतना चेत चित। तो चेतनम चित, चेतना चित, इस विग्रह से होता है। तो चित का अर्थ होता है ज्ञानम, ठीक है। मात्र जो एक शब्द भी है और मात्रच प्रत्यय भी होता है, ठीक है। तो मात्र शब्द मानिएगा, ठीक है। जो मात्र जो शब्द है वो एव अर्थ में आया है, अवधारण अर्थ में आया है, ठीक है। तो चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्रम बना। मूर्तये, मूर्ति शब्द है मति शब्द के समान, मूर्ति नाम शरीरम कलेवरम विग्रह, ये शब्द, ठीक है। एवं रीत्या भवति एतेषां विद्यमानानां समेषामपि पदानां सूक्ष्म स्थूल व परिचय, परिचय होता है। अब जो है इनका अन्वय देखते हैं।
दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूति एकमानाय शांताय तेजसे नमः। चूंकि यहाँ क्रियापद कोई भी नहीं है, नियम है अपदम न परिणीषित, तो यत्र नास्ति क्रिया, यत्र क्रिया लक्षणम क्रियायाः लक्षणम भवति तत्र अस्ति भवत्यादीनाम अध्याहार। तो अस्ति भवति इत्यादि क्रियापद का हम अध्याहार कर लेंगे या अस्तु कर लेंगे, ठीक है। नमः अस्तु, ये तो हमारे पास अन्वय है दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूति कमानाय शांताय तेजसे नमः अस्तु। ये अब हम व्याख्या करते हैं। व्याख्यान अपनी षड्विधम भवति, व्याख्यान भी 6 प्रकार का होता है। पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना, तो कहीं पदच्छेद कर दीजिए, उससे भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कहीं वाक्य की योजना कर दीजिए, पद के अर्थ की उक्ति कर दीजिए, व्याख्यान कर दीजिए। इस प्रकार से व्याख्यान के जो हैं, व्याख्या के 6 प्रकार बताए गए, ठीक है। तो हम व्याख्या करते हैं। प्रमुखम वाक्यम वर्तते तेजसे नमः अस्तु। उस तेज से नाम तेजस स्वरूपाय, है ना, परब्रह्मणे नमः अस्तु। नमः नाम नमस्कारः, अस्तु भवतु। उस परब्रह्म को हमारा नमस्कार हो गया, यह अर्थ है। तेज से नाम तेजस स्वरूपाय, यतो ही ईश्वरः तेजोमयः। परब्रह्म तेजः तेजोमय, तेजः इति शब्दः ईश्वरवाचको भी भवति। अतः तेजसे नाम तेजस स्वरूपाय, तेजः नाम प्रकाशः, तो तेजसे प्रकाश स्वरूपाय परब्रह्मणे नमः नमः अस्तु। मम प्रणामाः नमस्काराः अस्तु नाम सन्तु इति। तो किस परब्रह्म को हमारा नमस्कार हो, इसकी आकांक्षा है। तो विशेषण है शांताय, जो सर्वदा सार्वत्रिक भूत वर्तमान भविष्य सर्वदा जो शांत भाव में रहता हो। शांत उस स्थिति का नाम है जिसमें रजोगुण तमो गुण को दमित करके सात्विक भाव उद्भूत होता है। और यहां तक कि हम तो ये कहेंगे सात्विक राजसिक तमो गुण भी, तीनों गुण का जहां निर्लेश हो, जहां चतुर्थ अवस्था होती है शांत, जिसमें समस्त विकार उपद्रव का नाश हो जाता है, ऐसी स्थिति को शांत कहते हैं। तो ईश्वर शांतमय है, ठीक है। शांताय, शांत स्वरूप, ठीक है। सकल अर्थात विविध उपद्रव, विविध क्लेश रहिताय, ये कहेंगे विविध क्लेश से रहित। तो विविध क्लेश से रहित मतलब है शांत क्यों कहा, ये हम विशिष्ट चर्चा बाद में करेंगे। यहां आप समझ लीजिए समस्त उपद्रव रहित शुद्ध, शुद्धाय शांत का, उस तेजस स्वरूप परब्रह्म को नमस्कार। वो है कैसा, तो बता रहे हैं दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये। दो बातें यहां, एक तो दिक्कालाद्यनवच्छिन्न है और अनंत चिन्मात्र मूर्ति है। यहाँ दो पद हैं, दो वाक्यों, दोनों वाक्यों का एक वाक्य है। तो देखिए दिक काल आदि से जो अनवच्छिन्न है, दिक मतलब प्राचीन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिक हैं। सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से 8 हैं, और स्थूल रूप से 4 हैं, सूक्ष्म रूप से 8 हैं, अति सूक्ष्म रूप से 10 दिशाएं हैं। तो 10 दिक्पाल कहते हैं। तो प्राच्यादि जो 10 दिशाएं हैं उनसे, और काल मतलब भूत वर्तमान भविष्य, आदि पद से आकाश, जो प्राच्यादि 10 दिशाओं, भूत वर्तमान भविष्य आदि पद से आकाश आदि से जो
अनवच्छिन्न है, जिससे अपरिमित है, जो ना तो एक दिशा में रह सकता है, ना एक काल में रह सकता है, ना केवल किसी वस्तु मात्र में रह सकता है। समस्त इन तत्वों से जो अपरिमित है, जो नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, मतलब अखिल ब्रह्मांड व्यापी जो है, ये कह सकते हैं हम, अखिल ब्रह्मांड में जो व्याप्त है। तो दिक्कालाद्यनवच्छिन्न का अर्थ हुआ प्राच्यादि दिशाओं, भूत वर्तमान भविष्य आदि से जो अपरिमित है, ठीक है, परे है। तो दिक्कालादि प्राच्यादि भूत वर्तमान भविष्य प्रभृति आकाशादि यद अपरिमितम वर्तते व्याप्तम वर्तते इति, ये बात क्या। दूसरा, तो चिन्मात्र मूर्ति, अनंत चिन्मात्र मूर्ति, नास्ति उत्पत्ति, नास्ति स्थिति, नास्ति मृत्यु, संहारा इति अंतः। वो नास्ति अंतः यस्य तत् अनंत, शाश्वतिक जो अविनाशी है, जिसका उत्पत्ति स्थिति और संहार जिसका संभव नहीं है, ऐसा अनंत। और चिन्मात्र जो है, चिद एव मात्रम चिन्मात्रम, एक एक निमिषम यावत। तो मैं हरिओम। संगणकम चेतना विहीनम जायमानम आसीत। तो देखिए, जो अनंत चिन्मात्र मूर्ति है, अनंत से मतलब है शाश्वतिक, सार्वत्रिक, व्याप्त है, ठीक है। और चिन्मात्र मूर्ति, जिसका शरीर ज्ञानमय है, चिन्मय है, तो चिन्मात्र नाम चित स्वरूपम मूर्ति ही शरीरम यस्य तत् तस्मै चिन्मात्र मूर्ति। तो दिक्कालाद्य नवच्छिन्नाय अनंत चिन्मात्र मूर्तये, ये भी हम कह सकते हैं। तो प्राच्यादि 10 दिग्भिः त्रिभिः कालैः आकाशादि वस्तुभिश्च यत् अनवच्छिन्नं वर्तते, परिमेयं नास्ति, परिमापितं नास्ति, सर्वत्र व्यापी वर्तते, तत् तादृशम अनंत चिन्मात्र मूर्तये। अनंता चिन्मात्र चित स्वरूपा मूर्ति ही शरीरम स्वरूपम यस्य तत् अनंत चिन्मात्र मूर्ति तस्मै अनंत चिन्मात्र मूर्ति शाश्वतिकाय चिन्मय स्वरूपाय ज्ञानमय स्वरूपाय तेजसे नमः। एक बात हुई। द्वितीय कहते हैं, वह परब्रह्म जो है किसी दिशा, काल, आकाश आदि वस्तुओं में संकुचित नहीं है, समेटा नहीं जा सकता है, उससे परे है। और जो अनंत है, जिसका अंत मृत्यु, जिसका विनाश संभव नहीं है, और जो चैतन्य स्वरूप है, उस परब्रह्म की उपलब्धि में हेतु क्या है, उसकी सत्ता में हेतु क्या है। तो एतादृशीं भ्रांतिम अपाकर्तुम ग्रंथकारः प्रयुङ्क्ते वाक्यम स्वानुभूत्येकमानाय। यस्य तादृशस्य सार्वत्रिक व्याप्तस्य परब्रह्मणः उपलब्धौ सत्तायां
स्वानुभूत्येक मानमस्ति। स्वा चासो अनुभूति स्वानुभूति। स्वा नाम स्वकीया, अनुभूति नाम अनुभवः, आत्मगोचरता इति। एवं स्वानुभू एक नाम एव, मानम नाम प्रमाणम, यस्मै यस्य कृते तद भवति स्वानुभूतिक मानम। तस्मै स्वानुभूतिक मानम, जिसकी सत्ता में स्व अनुभव ही, निज अनुभव ही एकमात्र प्रमाण हो, ऐसे स्वानुभूतिक मान उस शांत मतलब सकल उपद्रव से रहित वियुक्त तेज से, जो प्रकाश स्वरूप है, तेज पुंज है, उस परब्रह्म को नमस्कार, नमः अस्तु, हमारा नमस्कार होवे, नमस्कार हो। ये बात संस्कृत में भी आशय समझ गए होंगे आप, हिंदी में भी समझ गए होंगे। यदि आशय स्पष्ट नहीं है तो आप बताएं, मैं इस आशय को पुनः सुदृढ़ करूं संस्कृत में हिंदी में, आप बता सकते हैं। सर एक तो बार देखिए, पूरा कह दीजिए सारा एक बार। तो देखिए, पहले मैं संस्कृत में कहूंगा फिर हिंदी में कहूंगा, ठीक है। जी सर। व्याख्या हमने कर दी है, ये समझ लीजिए। नाम यस्य परब्रह्मणः दिक्षु दिशासु भूत वर्तमान भविष्यत्सु कालेषु आकाशादिषु वस्तुषु व्याप्ति ही वर्तते। तद पुनः यस्य तादृशस्य परब्रह्मणः सत्तायां स्वकीयः अनुभवः एव स्वकीयं ज्ञानमेव एकमात्र तस्य सत्तायां प्रमाणं वर्तते। तादृशाय शांताय, शांताय नाम सर्वदा शुद्ध बुद्ध शुद्ध आत्म चैतन्याय। तो शांत का जो अर्थ है, यतो ही शांत शांत शांतम परम परब्रह्म वर्तते इत्यस्य शांतमिति पदस्य एवमेव आशयः वर्तते। ईश्वरः यदि जगत सर्जति, जगत पालयति, जगत संघरति च, एतैः त्रिविधैः क्लेशैः सः शान्तः तु कदापि भवितुं नार्हति। अतः जगतो जगदुत्पत्ति, जगत स्थिति, जगत संहृतिश्च इति एतेभ्यः एते एतद् उपद्रव रहितः यः शान्तः शुद्धः, शांताय शुद्ध स्वरूपाय तेजसे प्रकाश स्वरूपाय तेजोमयाय तादृशाय परब्रह्मणे नमः। जो परब्रह्म जो है किसी दिशा, किसी काल में और किसी आकाश आदि वस्तुओं में केवल समय सीमित नहीं है, इन दिशा आकाश और काल से भी जो परे है, मतलब सर्वत्र जो व्याप्त है, ये अर्थ है, ठीक है। जो अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति है, जिसका आदि मध्य अंत संभव नहीं है, और जिसका स्वरूप कैसा है, चिन्मय है, चिन्मात्र मूर्ति है, ज्ञान रूप ही जिसका स्वरूप हो ऐसे, और जिसकी सत्ता में आत्मानुभवी ही एकमात्र प्रमाण हो, ऐसे शुद्ध बुद्ध शुद्धात्म चैतन्याय तेज से तेजोमयाय परब्रह्मणे नमः। ठीक है, ये हो गया। जो शुद्ध बुद्ध है, आत्म चैतन्य है, उस परब्रह्म को नमस्कार है। ये है, समझ में आया आशय? जी सर। तो देखिए, हाँ, यहां ये परब्रह्म, उस परब्रह्म को नमस्कार किया है।
ठीक है। परब्रह्म के स्वरूप की निर्धारणता में उपनिषद 1 से लेकर के 228 तक उपनिषद बन गए। एक जो वेद था वो चारों में विभक्त हो गया। एक पुराण था जो 18 पुराणों में हो गया, और वो भी उपपुराण में विभक्त हो गया। एक स्मृतियों से अन्य स्मृतियों में चले गया। फिर भी उस परब्रह्म के स्वरूप को कहने तक ही ये शास्त्र सीमित है। ठीक है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये मानिए महोदय ध्वनि न आगच्छति। हाँ हरिओम। हाँ, तो देखिए उस परब्रह्म की स्वरूपता के विषय में जिन्होंने जैसा जाना उन्होंने वैसे उस परब्रह्म को जाना और तदनुरूप उन्होंने लक्षण किया। तुलसीदास जी तो कहते हैं नेति नेति कहे ब्रह्म बखाना। वो निषेध विधि से परब्रह्म का लक्षण करते हैं। बहुत से उपनिषदों में, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, जिस परब्रह्म से ये जीव उत्पन्न होते हैं, जिसके रहने पर स्थित रहते हैं, और संहार काल में जिस परब्रह्म में विलीन होते हैं, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। ठीक है। तो ब्रह्म के भी अनेक लक्षण हुए, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। तो ये जो हम ब्रह्म को पढ़ रहे हैं, ये हम स्वरूप पढ़ रहे हैं, स्वरूप लक्षण। देखिए सच्चिदानंद बोलते हैं परब्रह्म को, सच्चित आनंद। तो चिद भी जो है परब्रह्म के स्वरूप का नियामक ही है, सत भी और आनंद भी। तो यहाँ परब्रह्म के स्वरूप को कहना या परब्रह्म का अनुभव करना, ये निज अनुभव ही है, उसमें कोई प्रमाण नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष भी नहीं देख सकते आप, अनुमान भी नहीं। ये तो हम मुख्य अंश पे चर्चा कर लें। तो इस विषय से कुछ विशिष्ट बातें ये हैं, ये जो मंगलाचरण है इसमें जो परब्रह्म की चर्चा की गई है, स्वरूप लक्षण है, ये आप समझिए। और परब्रह्म निर्गुण है, निर्गुण परब्रह्म की चर्चा की है। यहाँ एक बात बहुत बड़ी कही है कि उस परब्रह्म की सत्ता में स्वानुभव ही प्रमाण माना गया है। तो अनुभूति जो पद है, अनुभव अर्थ को कहता है। तो तर्क आदि शास्त्रों में अनुभव प्रमाण अर्थ में लिया गया है। तो तर्क शास्त्र में जो है अनुभव द्विविधा, यथार्थ यथार्थ, यथार्थानुभव चतुर्विधा, अयथार्थानुभव त्रिविधा। तो यथार्थ जो अनुभव है, मतलब सुक्ति को सुक्ति समझना, रजत को रजत समझना, सोने को सोना समझना। ठीक है।
तद्वती तत्प्रकारकम ज्ञानम, यही है यथार्थ का। ठीक है, जो वस्तु है उसको वस्तु रूप में समझना। तो अनुभव एक तरफ का, वहां ज्ञान बताया गया है, अनुभव। तो वो अनुभव जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द भेद से 4 प्रकार का होता है। चूंकि इन 4 प्रकार के जो ज्ञान है, अनुभव, उसके भी करण होते हैं, इसलिए इनको प्रत्यक्ष अनुभव को प्रत्यक्ष प्रमाण कह दिया, अनुमान अनुभव को अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इन चारों से जो से भिन्न जो है स्वानुभव, उसको यहाँ भर्तृहरि बता रहे हैं, स्वानुभूति का मान आया, उस परब्रह्म की सत्ता में निज अनुभव ही एकमात्र प्रमाण हो, ये बात कहती। तो अद्वैत तत्व की यहां स्थापना की है। दूसरी बात यह है कि एक कठोपनिषद में जो नचिकेतोपाख्यान है, यम नचिकेतोपाख्यान, उन्होंने जो तृतीय प्रश्न किया था कि परब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो यतोवायमानी, फिर आगे उन्होंने बोला कि इसका स्वरूप और इस विद्या को जानना अत्यंत दुर्गम है, जो दीवादी को भी सुलभ नहीं है। ओंकार पद से जिसकी व्याख्या की और कहा, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथम यत् कवयो वदन्ति। ये वैसा ही मार्ग है उस परब्रह्म को जानना या आत्मसात करना, जैसे पैनी तलवार की धार पर चलने के बाद, दुर्गम मार्ग इत्यादि बातें। तो ये सब बातें उपनिषदों में परब्रह्म को कहा गया है। कुछ लोग चित स्वरूप मानते हैं, कुछ सत, आनंद, तीनों ही ये परब्रह्म के स्वरूप हैं। ठीक है, आनंदमय है, निरतिशय जो आनंद है उसी को आनंद कहते हैं। तो उस परब्रह्म को हमारा नमस्कार हो, ये बात है। अब यहां एक बात व्याकरण विषय की उठती है। पहले हम, थोड़ा समय अधिक हो गया है क्योंकि आज प्रथम दिन था, तो मैं इस बात को 5 मिनट में कंप्लीट करूंगा। यहां कुछ समास स्थल देखिए, दिशश्च कालश्च, ठीक है, दिशश्च कालश्च इति दिक्काला। तो ते आदौ येषाम ते दिक्कालादयः। तो दिक्काल में पहले हमने द्वंद्व समास किया, फिर दिक्काल पद का आदिपद से हमने बहुव्रीहि समास किया, दिक्कालादयः। तो फिर हम तृतीया समास करेंगे, तृतीया तत्व, दिक्कालादिभिः अनवच्छिन्ना इति दिक्कालादि अनवच्छिन्ना हो गया। एक अठा, अनंत चिन्मात्र मूर्तये, अनंत चिन्मात्र मूर्तये। तो नास्ति अंतः यस्य तद अनंतम, बहुव्रीहि समास किया। चिद एव चिन्मात्रम, चिद एव चिन्मात्रम, मात्र शब्द हमने अवधारण अर्थ में बताया था। तो चिद एव चिन्मात्रम, तो अनंतम, ठीक है, चिन्मात्र हुआ। तो चिद एव चिन्मात्रम, तो अनंतम चिन्मात्रम मूर्ति ही, यस्य तत् अनंत चिन्मात्र मूर्ति। तो दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानंत अनंतम च तत् दिक्कालाद्य नवच्छिन्नम अनंतम, इस पद को लगाएंगे तो दिक्कालाद्य नवच्छिन्नम च तद अनंत चिन्मात्र मूर्ति इति दिक्कालाद्य नवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्ति। ठीक है, ये समास होता है कर्मधारय। अब दिक्कालाद्य नवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्ति यस्य, बहुव्रीहि समास करेंगे। ठीक है, तो दिक्कालाद्य नवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये जो समस्त वाक्य ठहरेगा।
क्योंकि तेजस शब्द जो है ब्रह्मवाचक है, ब्रह्म के स्वरूप का नियामक है, नपुंसक लिंग में, इसलिए दिक् कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति, मूर्ति ही नहीं होगा। ठीक है। और चतुर्थी एक वचन में जो है ये दिक् कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति ने बनेगा। मूर्ति ये क्यों बना, एक पहली आशंका। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि बहुव्रीहि समास में जो पदों का समास होता है उन पदों की जो लिंगता है वो विशेष पद के अनुसार आती है। तो तेजस शब्द नपुंसक लिंग में है, एक वचन है, तो चिन्ह मात्र मूर्ति ने आना चाहिए, मूर्ति में। ठीक है, तो स्वानुभूति माना एवं स्वाचासो अनुभूति ही स्वानुभूति ही, स्वानुभूति ही एक पद का अर्थ एवं, स्वानुभूति ही एवं मानम प्रमाणम यस्य अथवा यस्मयी तत्स्वानुभूतिक मानम, चतुर्थी में तस्मय स्वानुभूतिक मानम। ठीक है, ये समास स्थल हुए। अब देखिए यहां जो बात है, धिक्काराद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति ने क्यों नहीं कहा? भर्तृहरि जी इतने परम वैयाकरण थे, मूर्ति ये क्यों किया? यहां शंका आपको समझनी चाहिए। देखिए मूर्ति शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है, और मूर्ति शब्द स्त्रीलिंग है, मति शब्द के समान रूप से लेंगे, किंतु जब पद का समास होगा तो समास वेला में उन पदों की जो लिंगता का विषय जब आएगा तब वो जो है अपने विशेष के अनुसार ढलेंगे। विशेष से शब्द जो है यहाँ तेजस शब्द है, नपुंसक में तेज से बना है चतुर्थ, तो मूर्ति का मूर्ति क्यों बन जाएगा? क्योंकि नपुंसक लिंग में है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता तब तो मूर्ति बन जाता, मूर्ति नहीं बनना चाहिए, ये बात उठती है। ठीक है, तो स्वानुभूत दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्ति ने इस पद को न कह करके ग्रंथकार ने मूर्ति ये कहा है समास में। तो वहां ये बोलते हैं चूंकि ये परम वैयाकरण है तो वहां इनके जो दोष हैं वो छुपाने चाहिए, क्योंकि आर्ष वाक्य मान लीजिए, क्योंकि भर्तृहरि गोरखनाथस्य गुरोः शिष्यतां स्वीकृत्य सह महर्षि भगवान भर्तृहरि इति नाम्ना वैयाकरणैः व्यवह्रियते आद्रियते च, अतः सः महर्षि तुल्य एव। अतः महर्षि प्रकल्पः तस्य आर्षम इति वाक्यम मंतव्यम, आर्ष वाक्य मानने चाहिए। तो आर्ष वाक्यों में दोष नहीं होता है, ऋषि का वाक्य है, ऋषि की वाणी है। ठीक है, ऋषि ही दमार्षम, तो आर्ष वाक्य मान करके दोष का उपसंहार हो जाता है, सत्यमेव जयते इत्यादि। ठीक है, तो आर्ष वाक्य मान लीजिए पहला ये बात, क्योंकि भर्तृहरि महर्षि तुल्यः अतः तदीयं वाक्यम आर्षम सह महर्षि ही इति कृत्वा दोषः अत्र महर्षणीयः, दोष यहाँ दूर हो जाता है। द्वितीय वाक्य कहा कि एक सूत्र है तृतीयादिषु भाषित तृतीयादिषु भाषित पुंसकम पुंबद गालवस्य, तृतीयादिषु भाषित पुंसकम कुंभद गालवस्य। तो क्या कहते हैं ये कि तृतीया आदि विभक्तियों में जो इगंत नपुंसक लिंग होता है, गालव ऋषि के मत में विकल्प से उसका पुंबद भाव हो जाता है। पुंबद भाव का मतलब पुल्लिंग प्रयोग हो जाता है। ठीक है, विकल्प से। तो देखिए किंतु विशेष से जो शब्द है उसको पुल्लिंग होना चाहिए, याद रखें। यहाँ विशिष्ट जो शब्द है वो देखिए, यहाँ भाषित पुंस्कत्व का अभाव है मूर्ति, मूर्ति शब्द में पुंस्कत्व नहीं है, स्त्रीलिंग है। तो
शुभम भाई, हेलो। शुभम भाई, तो यही विशेष बात है, आज इतना ही रखेंगे, है ना। अद्यतन कक्षा अत्रैव विरम्यते। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते, अस्ति चेत् चिन्ता नास्ति, सर्वेभ्यः नमः।